मनमोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। एमपी कांग्रेस में बगावत करने वालों पर होगी कार्रवाई। पीसीसी का कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश, तत्काल हटाएं जिलाध्यक्षों का विरोध करने वाले पोस्ट। लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग, ग्वालियर के आरक्षक ने कराया था अर्चना का टिकट। आरक्षक राम तोमर से पूछताछ कर रही है पुलिस। भोपाल में अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके से 61 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स और 541 किलो कच्चा माल बरामद, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश में मानसून का बना स्ट्रॉन्ग सिस्टम, भोपाल इंदौर संभाग में भारी बारिश के आसार, बड़वानी खरगोन हरदा में भी भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से यहां पर अवैध दवा बनाने वाली एक और फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है, अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। और बड़ी बात यह है कि यहां से 61 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन यानी कि एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है और इसके साथ 541 किलो केमिकल और कच्चा माल बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 92 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। 7 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में जब डीआरआई ने ताबड़तोड़ छापे मारे, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी यह भंडाफोड़ हुआ है और मेफेड्रोन बनाने वाले केमिस्ट सहित 2 लोग रंगे हाथों पकड़ाए हैं। भोपाल से करीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर इस्लामपुर, जिसका नाम अब जगदीशपुर कर दिया गया है, यहां पर एक बार फिर देहात इलाके में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है। ये फैक्ट्री डीआरआई और अन्य राज्यों की पुलिस ने पकड़ी है। मध्य प्रदेश या राजधानी भोपाल पुलिस का इंटेलिजेंस एक बार फिर यहाँ पर फेल्यूर साबित हुआ है। इस घर में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, अलग अलग दूर दूर यहाँ पर मकान बने हैं और ये मकान भी ऐसे हैं जो पूरी तरह नहीं बने हैं बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। 92 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो इसी घर से मिली है। इस वक्त हमारे साथ ठीक इस घर के पीछे एक और घर है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये घर क्या किराए पर था या किसी ने लिया था? हाँ, यही बोल रहे थे कि हमने लिया है 13.5 लाख का, और यहाँ से पानी भरने आए थे 2-1 बार, बस इतनी मुलाकात हुई है हम लोग, क्योंकि वहाँ कोई लेडीज तो आई नहीं थी। कोई लेडीज होती तो हम जरूर जाते वहाँ, लेकिन हम लोग नहीं गए। यहाँ से नशीली दवाएं मिली हैं, एमडी ड्रग्स मिली है यहाँ से। क्या यहाँ पर कभी आप लोगों को ऐसी बदबू आती थी जब वो दवाई बनती है, मशीनें चलने की आवाज आती थी? नहीं, तब भी नहीं आई इतने दिन में। एक चीज हो रही थी मैम, ये बात है, सब हम लोग कॉलोनी वाले ये कह रहे थे कि ये आँखों से है नहीं, कि आंखों में जलन क्यों मच रही है। बच्चे भी कह रहे थे, बड़े तो हम समझे ये घास वास में हो सकता है किसी ने दवा वगैरह कुछ डाली हो, मगर जलन मच रही थी आंखों में। ये कब, कितने दिन पहले की बात है आप लोग यहाँ? ये कम से कम 8 दिन से ये सिलसिला चल रहा था कि आंखों में जलन मच रही थी। जरा भी आप लोगों को भनक नहीं लगी कि यहाँ पर एक मतलब इतना बड़ा जो एक काम है वो हो रहा है कि नहीं? दीदी क्या हुआ, कल अभी परसों नरसों से मुझे मेरी आंखों में बहुत जलन मच रही थी। आप लोग भी घबरा गए होंगे एकदम कि कौन लोग डर से हम तो अभी 2-3 दिन से सोने नहीं पा रहे हैं दीदी। ये डर के मारे पा रहा है। यहाँ पर सभी देख लो, सब लोग ही खड़े हुए यहाँ पर, कोई ना सो पा रहा है ना कुछ। बात यही प्रॉब्लम थी। वो लोग आए, पूरे के पूरे रात भर रुके, सुबह के टाइम पे सील करा मकान को, चले गए वो लोग। इतना ही हो पाया इसके अंदर। ये लोगों का भी कहना है कि 15 दिन पहले से उनकी आंखों में जलन होनी शुरू हुई, यानी इससे ये साफ है कि यहीं पर ड्रग्स बनाई जा रही थी, केमिकल्स लाए जा रहे थे। 541 किलो वो कच्चा सामान भी, प्रोसेसिंग मशीन भी यहाँ पर डीआरआई की टीम को मिली है। फिलहाल एक बार फिर वही बात कि बगरौदा के बाद राजधानी भोपाल एक बार फिर सुर्खियों में है कि एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री 92 करोड़ ड्रग्स के साथ पकड़ी गई। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ आईबीसी 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रीन।
और इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद अब सीधे रुक कर लेते हैं साक्षी त्रिपाठी का। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुकी है। साक्षी, एक बार फिर से राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी हरप्रीत भी कह रही थी कि ना तो भोपाल पुलिस ना तो एमपी पुलिस को कुछ जानकारी मिल पाती है। बाहर से डीआरआई की टीम आती है, छापेमार कार्रवाई करती है, लोगों की गिरफ्तारी करती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि एमपी पुलिस का इंटेलिजेंस आखिर कर क्या रहा है, बार बार ये फेल्यूर क्यों? और लोगों ने पहले भी शिकायत की, उनकी आंखों में जलन हो रही होती है, लेकिन पुलिस ध्यान ही नहीं देती है। और इतना बड़ा एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा होता है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, ये एक बड़ा सवाल है और हमने पहले भी देखा कि 10 महीने पहले किस तरीके से 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स जो है बड़े मात्रा पे राजधानी भोपाल में बरामद हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि इतनी भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद होने के बाद भी पुलिस सजग नहीं रही और ठीक 10 महीने के अंदर अंदर ही ये दूसरा मामला जो है निकलकर सामने आ गया। खुलेआम राजधानी भोपाल की सड़कों में, गलियों में, घरों में एमडी ड्रग्स के जो निर्माण है वो किया जा रहा था और अनजान लोग आकर यहाँ पर रह रहे थे, उसका निर्माण कर रहे थे। और जो कॉलोनी वासी हैं उन्होंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन इस पर जो कोई कार्रवाई है उसकी बात जो है कॉलोनी वासियों द्वारा कहा जा रहा है कि इस पर कोई भी, उन्हें किसी भी चीज़ की जो भनक है वो नहीं हुई, पुलिस यहाँ पर नहीं आई। पिछली बार भी देखा गया था कि जब 1800 करोड़ की लगभग एमडी ड्रग्स पकड़ी गई थी, तब भी जो बाहर की पुलिस थी और एनसीआर भी थी, उन्होंने कार्रवाई की थी। और इस बार भी जो डीआरआई है उसने कार्रवाई की है, अन्य राज्यों की पुलिस ने इस पर जो कार्रवाई की है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश की पुलिस, भोपाल की पुलिस क्या करती रहती है? उन्हें क्यों नहीं मालूम होता कि प्रदेश के अंदर, राजधानी के अंदर जो बड़ा सिंडिकेट है वो इस तरीके से काम कर रहा है और बाहर की टीम आकर और बाहर की पुलिस आकर यहाँ पर कार्रवाई कर जाती है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये 92 करोड़ की जो ड्रग्स है ये बरामद हुई है, लगभग 161 किलो जो है एमडी ड्रग्स है वो बरामद हुई है, 550 किलो का। इससे पहले जब बगरोदा में एक्शन लिया गया था तब हमने देखा था कि वहां पर भी काफी सारी कमियां मिली थी, लाइसेंस नहीं लिया गया था, बकायदा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। और जैसा कि अभी भी हम समझ पा रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया है, एक मकान में किस तरह से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, क्या इसके बारे में भी कुछ भी जानकारी नहीं थी कि आप रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की फैक्ट्री चला रहे हैं? ये भी तो नियमों के ही खिलाफ है। जी बिल्कुल, देखिए वो जो एरिया है काफ़ी अभी डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पर अभी भी जो मकान है वो बन रहे हैं, प्लॉटिंग्स जो है वो हो रही है और वहाँ पर अभी जो नए नए घर हैं वो बसना शुरू हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जो सिंडिकेट्स है, जो आरोपी हैं, उन्होंने ऐसी जगह को चुना जहाँ पर लोगों की आवाजाही कम हो, जहाँ पर लोगों का मूवमेंट कम हो और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और पुलिस की बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर सामने आ रही है कि वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर कौन रह रहा है। देखिए पिछले कई महीनों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जैसा कि कॉलोनी के निवासियों ने बिल्कुल साक्षी, एकदम उसी तरीके से ये भी नेक्सस काम कर रहा था जैसे कि बगरोदा में पूरी फैक्ट्री पकड़ाई गई थी। बड़ा सवाल यही कि बार बार इसी तरह से वहां पर फैक्ट्री का इस तरह से भंडाफोड़ हो रहा है, लेकिन एमपी पुलिस, भोपाल पुलिस कर क्या रही है? किस तरह से मध्य प्रदेश उड़ता मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, एक के बाद एक नेक्सस का भंडाफोड़। और अभी तो कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे देखने वाली बात होगी और कितने लोग इस पूरे नेक्सस के पकड़ाए जाते हैं। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए साक्षी। चलिए अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। लापता अर्चना तिवारी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, अब इसका ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आया है। अर्चना तिवारी का ग्वालियर के आरक्षक ने ही टिकट कराया था। भंवरपुर थाने में यह आरक्षक पदस्थ था जिसका नाम राम तोमर बताया जा रहा है और अर्चना तिवारी की इससे बातचीत हो रही थी। आरक्षक राम तोमर को फिलहाल पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आरक्षक ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन टिकट भी कराया था। तो देखिए, भोपाल के बाद से अर्चना लापता हो गई है, लेकिन अब ग्वालियर का ट्रेन टिकट भी कराई गई है। यह भी एक नया खुलासा हुआ है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं नासिर गौरी का, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। नासिर गौरी, नासिर, किस तरीके से पता चला कि अर्चना तिवारी इस आरक्षक के कांटेक्ट में थी? हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ हो रही है, क्या कुछ कहना है इस आरक्षक का? क्या मिल पाया है अपडेट? देखिए, जीआरपी पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी इस केस में, तो उसकी जो कॉल डिटेल्स थी अंशुल तिवारी की वो निकाल रही थी। तो राम तोमर का भी नाम सामने निकल गया है। राम तोमर ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ है और राम तोमर ने 7 अगस्त का ही टिकट इंदौर से ग्वालियर के लिए कराया था, लेकिन
जैसा कि जो बैग मिला है वो नर्मदा एक्सप्रेस में मिला है अर्चना तिवारी का, लेकिन उसको लेकर उसके क्या कनेक्शन थे, आखिर उसने टिकट क्यों कराया, क्या रिलेशनशिप था, ये सारी चीजों को लेकर जीआरपी पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। एक लंबी पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर दोनों के बीच में कनेक्शन क्या था। लेकिन हालांकि इस बात को उसने साफ किया है कि जो उसने टिकट कराया था राम तोमर ने, उस टिकट पर अर्चना तिवारी ने यात्रा नहीं की। उसका जो टिकट था इंदौर से ग्वालियर का था, और जैसा कि उसका जो बैग मिला अर्चना तिवारी का, वो इंदौर से कटनी की जो नर्मदा एक्सप्रेस है उसमें उसका बैग मिला है। तो अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर अर्चना तिवारी कहाँ गई और अर्चना तिवारी और राम तोमर के बीच में क्या रिलेशन था। तो हालांकि ये जरूर बात की जा रही है कि जो निकल के आया कि हाँ, उन दोनों के बीच में बातचीत होती थी, और उसी कॉल डिटेल्स के माध्यम से जो जीआरपी पुलिस है वो राम तोमर के पास पहुंची है। तो फिलहाल राम तोमर से पूछताछ की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि कुछ वक्त और लगेगा और उसके बाद पता चलेगा कि अर्चना तिवारी और राम तोमर के बीच में क्या संबंध था, और आखिर उसने ये टिकट इंदौर से ग्वालियर के लिए क्यों कराई थी, जबकि जो यात्रा है अर्चना तिवारी को वो इंदौर से उसको कटने के लिए करना थी। तो 7 अगस्त का जो टिकट था और उसको लेकर अब कई सारी जो छानबीन है जीआरपी पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। बिल्कुल नासिर, बहुत बड़ी खबर है ये। अब देखने वाली बात होगी कि इंदौर से जो ग्वालियर की टिकट की गई थी, क्या अर्चना भी इस वक्त ग्वालियर में ही है, किस तरीके से अब पुलिस की जांच का दायरा आगे और बढ़ता है। ग्वालियर का नया कनेक्शन सामने आ ही चुका है, आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि ये मामला और बड़ा होता जा रहा है। शुक्रिया फिलहाल पूरे अपडेट के लिए। और खबर मंदसौर के गरोड से है, जहां विमुक्त बालिका छात्रावास है। 16 अगस्त को 3 नाबालिग छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें तीनों छात्राएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मामले में गरोड थाना प्रभारी का कहना है कि तीनों छात्राएं रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हुई नजर आई हैं, जिसकी जांच के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही छात्राओं की खोज कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। प्राइमा फेसी में ये पता चला है कि लड़कियां जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर गई हैं। आगे किन रेलवे स्टेशनों पर वो दस्तयाब हो सकती हैं उस संबंध में टीम रवाना की गई है। जल्द से जल्द बच्चियों की दस्तयाबी करके उनके माता पिता को सौंप दिया जाए। इंदौर में एक युवती से लव सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आखिरकार युवती को पुलिस की शरण लेनी पड़ी, जहां कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के खजराना इलाके में एक युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धर्मांतरण की कोशिश की गई। युवती के अनुसार अर्पित नाम के लड़के ने सोशल मीडिया के जरिए उससे दोस्ती की और फिर शादी की बात कहकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे ही युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने खुलासा किया कि वो ईसाई है और शादी के लिए युवती को धर्म बदलना पड़ेगा। युवती ने मना किया तो अर्पित निजी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देने लगा। धोखे का पता चलते ही युवती ने हिंदू संगठन से मदद मांगी। क्रिश्चियन धर्म अपनाने के पहले अगर बच्चा पैदा होगा तो वो हिंदू होगा, वो हम नहीं रखेंगे, और उसके बाद में जो बच्चा पैदा होगा हमारा उस क्रिश्चियन, तो हम उसको रखेंगे। उसको लेके वो दबाव बना रहा था। वो टेली परफॉर्मेंस से काम करता था। टेली परफॉर्मेंस से पहले लघु जात के मामले आते थे, मगर अभी कल इन लोगों ने वहाँ पे धर्मांतरण का भी अड्डा चालू कर दिया। लड़के के मोबाइल में से 4-5 लड़कियों की ऐसी चैटिंग निकली है जिससे वो अश्लील बातें कर रहा है और अश्लील हरकतें कर रहा है। युवती की शिकायत पर खजराना थाना पुलिस ने रेप और धमकी देने का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में आरोपी के मोबाइल से कई हिंदू लड़कियों की फोटो और चैटिंग के सबूत मिले हैं। उसका मामला सामने आया है जिसमें कि शादी का झांसा देकर एक लड़की को और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर जब लड़की ने बोला कि शादी करनी है तो शादी करने के लिए उसने मना कर दिया। तो इस पर से उसके द्वारा 69 BNSS के तहत थाना खजराना में केस रजिस्टर कराया गया, जिसमें फरियादिया की रिपोर्ट पर से जो दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी अर्पित को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। दरअसल पीड़िता पहले से शादीशुदा है और विवाद के चलते पति से अलग रह रही थी। ये बात उसने युवक को बताई भी थी। आरोपी ने इसका फायदा उठाकर युवती को बरगलाया और प्यार के सुनहरे सपने दिखाकर हवस का शिकार बनाया। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर।
और बेहद बड़ी खबर अब आपको बता दें, हवाई यात्रा की तर्ज पर अब स्टेशन पर भी लगेज जांच की सख्त व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। ट्रेन में बैग के वजन के साथ ही अब आकार पर भी चार्ज लगेगा। ज्यादा जगह घेरने वाले बैग की प्री बुकिंग ना करने पर चालानी कार्रवाई होगी और यदि तय लगेज चार्ज से 6 गुना अधिक अब आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल सहित सभी जोन में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन लगेगी। फर्स्ट एसी में 70 किलो सामान आप ले जा सकते हैं, 2 एसी टियर में 50 किलो, थर्ड एसी में 40 किलो और स्लीपर में 40 किलो और जनरल कोच में 35 किलो तक सामान आप ले जा सकते हैं। भोपाल के साथ ही प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जल्द ही व्यवस्था लागू होगी। तो देखिए, अभी तक यदि आप एरोप्लेन से यानी कि फ्लाइट से सफर तय करते हैं तो इस तरह की व्यवस्था रहती है, लेकिन यदि अब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो अब आपको यहां पर भी अपना जो सामान आप ले जाते हैं सोच समझकर ले जाना होगा। फर्स्ट एसी में 70 किलो आप सामान ले जा सकते हैं, 2 एसी टियर में 50 किलो, थर्ड एसी में 40 किलो, स्लीपर में 40 किलो और जनरल कोच में 35 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता साक्षी त्रिपाठी जुड़ चुकी है। साक्षी, अचानक से ही इतना बड़ा फैसला, अभी तक हम फ्लाइट में सुनते थे कि अब आप जो अपना सामान ले जा रहे हैं उसका इतना पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, लेकिन अब ट्रेन में भी ऐसी व्यवस्था क्यों? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देखा जाता है अक्सर लोग भारी मात्रा में सामान जो है लेकर ट्रेवल करते हैं, जिससे जो अन्य यात्री होते हैं उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके मद्देनजर इस समस्या को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया। हालांकि ये फैसला बहुत पहले से प्रोटोकॉल में है, लेकिन इसे जो तत्काल रूप से इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब इस फैसले को जल्द से जल्द सख्त रूप से लागू किया जाएगा और राजधानी भोपाल समेत भोपाल मध्य पश्चिम रेलवे सहित अन्य जो मुख्य स्टेशन है वहां पर ये फैसला जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। और देखिए, जो मापदंड हमने बताए हैं फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के, इतना सामान आप ले जाने के लिए फ्री है और इससे अधिक अगर आपको सामान ले जाना है तो अपनी। लेकिन साक्षी, ये पॉसिबल कैसे है? इतने सारे यात्री होते हैं, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, फ्लाइट में जब सफर कर रहे होते हैं, चलिए तब तो ठीक है कि 100-150 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर फ्लाइट में, लेकिन इतने सारे लोग जब रेलवे का सफर करेंगे तो वो कैसे अपना सामान चेक करा पाएंगे? ऐसी इतनी भीड़ रहती है। देखिए, बिल्कुल प्री बुकिंग के समय प्री बुकिंग आपको करानी होगी। प्री बुकिंग में ही आपको आप कितना लगेज अपने साथ कैरी कर रहे हैं ये आपको मेंशन करना पड़ेगा और अगर आप प्री बुकिंग में आपने जितना सामान मेंशन किया है उससे अधिक सामान आप लेकर जाते हैं तो जो वेटिंग मशीन्स रहेंगी या फिर टीटी जब आपके डिब्बे के अंदर आते हैं और आपकी सीट पर जांच करते हैं, अगर कोई शिकायत मिलती है और वो देखते हैं कि आपने प्री बुकिंग से अधिक का लगेज रखा है तो आप पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, बिल्कुल पहले से एहतियात दे दिया गया कि आप पहले से ही अपने सामान की प्री बुकिंग करके रखें और अगर आप प्री बुकिंग नहीं करते हैं तो इसी चीज को देखते हुए मद्देनजर में आप 6 गुना से और साक्षी, कब से ये नियम लागू हो रहे हैं? कब से, मतलब जो जितने भी यात्री हैं उन्हें ध्यान देना होगा, प्री बुकिंग करवाना होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अभी इसकी कोई निर्धारित डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इस फैसले को लागू किया जाएगा। जैसे ही जो अन्य स्टेशन है वहाँ पर जहाँ पर वेटिंग मशीन्स नहीं है उनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। इसके बाद ही जैसे कह सकते हैं कि विद इन 1 मंथ जो है ये फैसिलिटी जो है शुरू हो सकती है, ये व्यवस्था जो है वो लागू हो सकती है और इसकी जानकारी बिल्कुल साक्षी, फैसिलिटी से ज्यादा ये लोगों के लिए दुविधा भरा रहेगा क्योंकि अभी तक रेल में सफर ही लोग इसलिए करते हैं कि ज्यादा सामान वो ले जा सके, लेकिन अब आप उस पर भी यहाँ पर रूल्स लगा दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें इसका काफी विरोध भी हो सकता है। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे और क्या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।